रूप गोस्वामी जी के बारे में जो ग्रंथ में दिया गया, षड गोस्वामी में से एक थे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब वाराणसी धाम में ठहरे थे, तो वे इन्हीं रघुनाथ जी के पिता श्री तपन मिश्र के घर भोजन करते थे। हमने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की कथा सुनी थी। तब तपन मिश्र जो उनके पिता हैं, उनके घर महाप्रभु जी भोजन करते थे। उन्हीं दिनों रघुनाथ भट्ट जी को श्रीमन महाप्रभु जी की जूठी थाली इत्यादि धोना व चरण दबाना इत्यादि सेवा भी मिली थी। रघुनाथ भट्ट जब बड़े हो गए तो एक बार वे नीलांचल गए, तो वहां जाकर वे श्रीमन महाप्रभु जी के लिए नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाते व पूर्ण तृप्ति के साथ उन्हें भोजन करवाते थे। लगभग 8 मास उन्होंने महाप्रभु जी की सेवा की। एक दिन महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी को कहा कि अब तुम काशी जाओ, वो अपने वृद्ध माता पिता की वृद्ध पिता की सेवा करो। महाप्रभु जी के निर्देश के अनुसार रघुनाथ भट्ट वापिस घर चले आए और दत्त चित्त होकर पिता माता की सेवा करने लगे। ऐसा करते करते 4 साल रघुनाथ भट्ट वहीं काशी में रहे। पिता माता के प्रकट होने के बाद रघुनाथ भट्ट जी घर छोड़कर पुनः महाप्रभु जी के पास नीलांचल आ गए। महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट को वृंदावन जाने का आदेश दिया था और वे श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी की इच्छा से ही ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे। अनिकेत दुही वने यत वृक्षगण, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। विप्र गए स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, उसको रोटी चाना चिबाए भोग परिहरी। करो यो मात्र हाथे कांत चीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। हस्त प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमी देह नहे कौन दीने। प्रभु भक्ति रस शास्त्र करे लिखान, श्री चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। रूप सनातन जी की दिनचर्या के बारे में कहते हैं कि वे दोनों बिना घर के रहते थे। जंगल में जितने वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात बिताते थे। स्थूल भिक्षा किसी विप्र के घर में करते हैं तो कहीं माधुकुरी करते हैं। कभी कभी तो सब भोगों को त्याग कर वे चने चबाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं। हाथ में मिट्टी का करवा, कंधे पर गुदड़ी तथा फटा हुआ बहिर्वास, ये ही उनका वेश था। हर समय कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम करना और आनंद के साथ नृत्य करना। इस प्रकार आठों पहर कृष्ण भजन करना ही उनका कार्य था। मात्र 4 दंड सहन करते हैं। नाम संकीर्तन के प्रेम में वह कभी कभी नहीं भी करते शयन, कभी भक्ति रस शास्त्र लिखते तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनते और हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते रहते। श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से वृंदावन की रस क्रीड़ा के संबंध में और ब्रज प्रेम की प्राप्ति के साधन विषय की शिक्षा प्रदान की थी। सनातन कृपाए पाविनी भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पावन भक्ति रस कांत। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, ये कहिते पारे गंभीर चिंतन खेला। वृंदावनीयाम रस केली वार्ता, कालेन लुप्तम निज शक्ति मुक्का। संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनस्त, प्रभो विदुर्प्रागिवलोक सृष्टिम। सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा
जिस प्रकार अभिधेय और प्रयोजनात्मक भगवत तत्व की प्रेरणा की गई थी, उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा रूप गोस्वामी जी पर प्रसन्न होकर वह अति उत्सुक होकर अपनी शक्ति संचारण पूर्वक काल धर्म में लुप्त वृंदावन की रस क्रीड़ा वार्ता का उनमें विस्तार किया गया। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के लिखने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष निर्देश प्रयोग में ही प्राप्त किया था। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के श्लोक 1-2 में श्री रूप गोस्वामी ने यह व्यक्त किया है, हृदयस्य प्रेरणया प्रवृत्तोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। हृदय में जिनकी प्रेरणा द्वारा सामान्य कंगाल रूपी मैं भक्ति ग्रंथ की रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूँ, उन्हीं चैतन्य देव श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। षड गोस्वामियों की चर्चा करते हुए भक्ति शास्त्रों को लिखना व पढ़ना रूपी भक्ति अंगों के साधन के संबंध में रूपास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जो शिक्षा प्रदान की है वह विशेष ध्यान देने योग्य है। यथा इस प्रकार वैराग्य से परिपूर्ण जीवन में कभी वे षड गोस्वामी भक्ति रस शास्त्र लिखकर कृष्ण भजन करते तो कभी नाम संकीर्तन करते, तो किसी समय गौर लीला स्मरण मनन के द्वारा कृष्ण भजन करते। प्राकृत सहेजियाओं में ऐसा विश्वास बड़ा प्रबल है कि भक्ति शास्त्र लिखना व पढ़ना परित्याग करके अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए शास्त्रादि की चर्चा से छुट्टी ले लेना ही भक्ति का साधन है। परंतु श्री रूपानुग भक्तों की इस प्रकार की फालतू बातों में कोई आस्था नहीं है। हाँ, साधकों का शास्त्र लिखना या पढ़ना, रुपया कमाने, ऋणेंद्रिय तर्पण करने, जड़िया मान सम्मान या पूजा लाभ अथवा अन्य किसी तुच्छ दुनियावी उद्देश्य के लिए तो वह गलत है और वैसे भक्ति लता के साथ उपजी उपशाखा ही कहा जाएगा। इस प्रकार के भ्रष्टाचार परायण व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं होगा। वास्तविक श्रीमद रूपानुग भक्तों में इस प्रकार के तुच्छ फलों को प्राप्त करने की कर्म वासना नहीं होती। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से भक्ति रस के लक्षण वर्णन करते हुए अपार भक्ति रस सिंधु की बूंद का आस्वादन कराने की शिक्षा प्रदान करते हुए सूत्र रूप में कृष्ण भक्ति की सुदुर्लभता का प्रतिपादन किया है। जीव अणु चैतन्य स्वरूप है। अंत्य जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणी उन्हें कहते हैं जो चल फिर सकते हों। ये 3 प्रकार के होते हैं, खेचर आकाश में उड़ने वाले, जलचर पानी में रहने वाले और स्थलचर भूमि पर विचरण करने वाले। स्थलचरों में सबसे कम संख्या होती है मनुष्यों की। मनुष्यों में भी जो वेद को नहीं मानते, ऐसे यथा मलेच्छ पुलिंद बौद्ध व सबरादि लोगों को छोड़ देने से मनुष्य की संख्या और भी कम हो जाती है। फिर वेद मानने वालों में भी 2 प्रकार के देखे जाते हैं, धर्माचारी अधर्माचारी। धर्माचारियों में भी अधिकांश संख्या होती है कर्मनिष्ठों की। करोड़ों कर्मनिष्ठों में ज्ञानी होता है तथा करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है और करोड़ों मुक्तों में से दुर्लभ कोई एक कृष्ण भक्त होता है। भक्ति को उत्पन्न करवाने में उपयोगी सुकृति रूपी भाग्योदय ही जीवों को सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति प्राप्त करवाता है। इसके अलावा गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अनुराग में ही शुद्ध भक्ति का आश्रय स्थल ब्रह्मांड वृजा व ब्रह्मलोक में तो है ही नहीं,
यहाँ तक कि वैकुंठ में भी भक्ति लता का संपूर्ण आश्रय स्थल नहीं है। वृंदावन में श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष ही राग में ही भक्ति का पूर्ण आश्रय स्थल है। श्री कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत में यह विषय बड़े सुंदर रूप से वर्णित हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे पहचान। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, प्रजा ब्रह्मलोक भेदी परभ्यम पाय। तबे आए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तहाँ विस्तारित हैया फले प्रेम फल, यहाँ माली से नित्य श्रवण कीर्तन आदि जाय। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व चीड़े तार सुखी जाए पाता। ताते माली यतन करे करे आवरण, अपराध हस्तिरिय न है उद्गम। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछयत संकेतार लेखा। निषिद्धाचार कुटी नाट्य जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा यत उपशाखा। सही जल पाया उपशाखा बड़ी आय, तब है मूल शाखा बाड़ी से न पाए। प्रथम ही उपसाकार करे छेदन, अबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। अर्थात ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यशाली जीव श्री गुरु श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। माली बनकर वह इस बीज को लगाता है और श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सींचता है। तब लता उत्पन्न होकर बढ़कर ब्रह्मांड को भेद कर विरजा व ब्रह्मलोक ही नहीं अपितु पर व्योम को प्राप्त कर जाती है। फिर उससे भी ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है। वहां श्री कृष्ण के चरण जो कल्प वृक्ष के समान है उन पर आरोहण करती है। वहां फैलकर इसमें प्रेम रूपी फल लगता है और अधर्माली नित्य प्रति श्रवण कीर्तन आदि जल से सींचता रहता है। परंतु हाँ, यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो अपराध रूपी मत हाथी की भांति भक्ति रूपी बेल को उखाड़ देता है और उसके पत्ते सूख जाते हैं। इसलिए माली बड़े यत्न के साथ लता के चारों ओर ऐसी बाड़ लगा देता है ताकि अपराध रूपी हाथी न आ सके। इसके अलावा यदि भक्ति लता के साथ साथ भोगों की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और इसी प्रकार के असंख्य वासनाओं रूपी घास फूस अर्थात निषिद्धाचार, कपटता, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उप शाखाएं रूपी खरपतवार श्रवण कीर्तन रूप जल सिंचन से बढ़ जाएगी तो मूल शाखा का बढ़ना बंद हो जाएगा और वो बढ़ने नहीं पाएगी। इसलिए आरंभ में ही उप शाखाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी मूल शाखा बढ़कर वृंदावन जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी ने उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को अपने अनुभाष्य में व्याख्या करके इस प्रकार समझाया है कि श्रवण कीर्तनादि जल सिंचन के प्रभाव से उपशाखाएं मजबूत होती जाती हैं। वह बढ़ती जाती हैं जिससे मूल लता बढ़ नहीं पाती। वह अपनी जगह रुक जाती है। अपराध रहित होकर अर्थात दुसंग परित्याग न करते हुए अपराधों के साथ अनुष्ठान करते करते जीव भोग परायण, बंधन मोचनाकांक्षी, सिद्धि
लोभी, कपटाश्रित, अवैध, श्रीलंपट, झूठी भक्ति करने वाला या प्राकृत तहजिया वाद का परिपोषणकारी, चक्रवंश की मर्यादा के चलावे से पारमार्थिक मर्यादा में आग्रह दिखाने वाले परीक्षित महाराज द्वारा कली को दिए गए 5 स्थानों पर रहने वाले, वैष्णवों में जाति बुद्धिकारी, हरिनाम मंत्र विग्रह और भागवत से अपनी जीविका चलाने वाले, अशुल्क वृत्ति द्वारा धन संग्रह में तत्पर, निर्जन भजनानंदी कहलाकर प्रतिष्ठाकांक्षी, चिद व जड़ से समन्वय वाद को पोषण के द्वारा यश प्राप्त करने का इच्छुक, अथवा ठग गुरुओं का दास बनकर विष्णु वैष्णवों का विरोधी, अदैव वर्णाश्रम के अधीन व उसका पोषण करने वाला बन जाता है। अर्थात अपनी इंद्रियों के तर्पण में प्रमत्त होकर वह शुद्ध भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से सीधे साधे लोगों की वंचना करते हुए दुनिया में धार्मिक साधु या महापुरुष कहलाकर अपना परिचय देता है। ऐसा होने से वास्तविक हरिसेवा नहीं होती। यदि पहले कही गई उप शाखाओं के अंकुरित होते ही सावधानी से तुरंत जड़ से उखाड़ फेंका जाए, तब तो मूल भक्ति लता बढ़ सकती है और बढ़ते बढ़ते उस लता में अप्रकट प्रेम रूप फल फलित होने लगेगी। अन्यथा उप शाखाओं की प्रबलता हरि भजन से साधकों को हमेशा के लिए हटा देगी, अर्थात तब तुम्हें स्वर्ग आदि के लोक, मर्त्य लोक में अथवा नरक लोक में क्लेश ही मिलेगी। रति भेद से कृष्ण भक्ति रस 5 प्रकार के होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व मधुर। इनके अलावा गौण रस भी 7 प्रकार के होते हैं: हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स तथा भय। पंचरस स्थाई व्यापी रहे भक्त मने, सप्तगौण आगुंतुक पाइये कारण। पहले कहे वे 5 मुख्य रस ही स्थायी भाव से भक्तों के हृदय में रहते हैं, जबकि हास्य, अद्भुत, गौण रस कोई कारण उपस्थित होने से आगंतुक भाव से भक्तों के हृदय में उदित होकर रस को ही पुष्ट करके निवृत्त हो जाते हैं। श्री रूप शिक्षा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 मुख्य रसों में मधुर रस को ही सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थापित किया है। शांत रस के भक्त को कृष्ण निष्ठा व तृष्णा त्याग, दास्य रस के भक्त में शांत रस के भक्तों के गुणों के अलावा सेवा भाव भी होता है, जबकि सख्य रस के भक्त की विश्रम्भ संकोच सेवा और जुड़ जाती है। वात्सल्य रस के भक्त द्वारा पालन तथा मधुर रस के भक्त का अपने अंगों से सेवा क्रमशः गुणाधिक्य के रूप में विराजमान रहता है। कहने का तात्पर्य, शांत रस के भक्त का मुख्य लक्षण होता है कृष्ण निष्ठा और सांसारिक निष्ठाओं का त्याग का भाव, जबकि दास्य रस में शांत रस के भक्त के जो लक्षण है वो तो होते ही है, साथ ही दास्य रस का जो सेवा भाव है वो भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार वात्सल्य में शांत दास्य के सभी गुण होते हैं, साथ में वात्सल्य रस का भाव जो है पालन, वो भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार मधुर रस में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सभी गुणों के साथ साथ मधुर रस का अपना गुण जो निज अंगों के द्वारा सेवा, वह भी जुड़ जाती है। इस प्रकार मधुर रस में शांत, दास्य, सख्य व वात्सल्य के सभी गुणों के साथ साथ मधुर रस का अपना गुण भी विद्यमान रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मिट्टी में आकाश आदि के सारे गुणों की स्थिति रहती है, मधुर रस में सब रसों की मौजूदगी रहती है। इसी कारण मधुर रस का श्रेष्ठत्व है। श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रयाग में 10 दिन रहकर रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके प्रयाग से रेयांचल जाने की तैयारी की, जिस पर श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जाने के लिए व्याकुल हो गए। किंतु श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को वृंदावन जाने और वृंदावन से वापसी के समय
गौड़ देश होकर नीलांचल में उनके साथ मिलने का आदेश दिया। श्री रूप गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयाग से वृंदावन जाकर एक महीना निवास किया था। बाद में श्री सनातन गोस्वामी के साथ मिलने की आकांक्षा से उनकी खोज में वे गंगा के रास्ते प्रयाग में आए। किंतु तब श्री सनातन गोस्वामी से काशी से प्रयाग आकर राजपथ से मथुरा की यात्रा के लिए निकल पड़े थे, जिसके कारण उनके साथ श्री रूप और अनुपम का मिलन न हो सका। सनातन गोस्वामी जी को मथुरा में आकर सुबुद्धि राय से श्री रूप और अनुपम के सारे हाल का पता चला। श्री रूप गोस्वामी अनुपम के साथ गंगा किनारे रास्ते से गौड़ देश में आ पहुंचे, जहाँ गंगा किनारे श्री अनुपम को श्री रामचंद्र जी के धाम की प्राप्ति हुई। वृंदावन में रहने के समय रूप गोस्वामी ने स्वरचित नाटक चंद्रिका अर्थात कृष्ण लीला नाटक के नांदी श्लोकों की रचना की थी। अनुपम की गंगा प्राप्ति के कारण रूप गोस्वामी का गौड़ देश से गौड़ी वैष्णव के साथ पुरी जाने का सुयोग न हुआ, और इसी कारण उनकी पुरी में पहुंचने में बहुत देरी भी हो गई। गौड़ देश से पुरी आते समय इन्होंने उड़ीसा के सत्यभामापुर में एक रात निवास किया था। उस सत्यभामापुर ग्राम में ही उन्हें अपने सत्यभामा नाटक को अलग से लिखने के लिए आदेश हुआ। स्वप्न देखी रूप गोसाई करेला विचार, सत्यभामा आज्ञा पृथक नाटक करिवार। ब्रजपुर लीला एकत्र के राचि घटना, दुई भाग करे एवं करे में रचना। सात स्वप्न देखकर रूप गोस्वामी जी ने विचार किया कि सत्यभामा की आज्ञा है उनके नाटक को अलग से लिखने की, इसलिए ब्रज की और द्वारिका की लीलाओं को इकट्ठा लिखने के बजाय अब इनको दो भागों में कर दूंगा। श्री रूप गोस्वामी पुरी में पहुंचकर दीनता से जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए, और यहाँ तक कि काशी मुक्त के भवन में आप प्रभु जी के साथ मिलने भी नहीं गए। यद्यपि इनके जगन्नाथ मंदिर में और विश्व भवन में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी मलेच्छ के अधीन नौकरी की थी, अतः मलेच्छ बौद्ध भाव से वे वहां नहीं गए, तो सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के साथ रहने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को सर्वोत्तम अधिकारी जानते हुए भी रूप गोस्वामी द्वारा जगत वासियों को भक्ति में अनुकूल दीनता की शिक्षा दिलाने के लिए रूप गोस्वामी जी को जगन्नाथ मंदिर में जाने का आदेश नहीं किया। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइल, सनातन रूप द्वारे धन्य प्रकाशिल। अर्थात श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास जी के द्वारा सहिष्णुता का मार्ग दिखाया तथा श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी के द्वारा दीनता को प्रकाशित करवाया। हरिदास जी द्वारा सहिष्णुता का और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के द्वारा दीनता। एक दिन अचानक श्रीमन महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी को मिलने हरिदास ठाकुर के स्थान पर पधारे। वहां रूप गोस्वामी के दैन्य रस के शुद्ध प्रेम से आकर्षित होकर महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के साथ बैठकर श्रीमन महाप्रभु ने सबसे पहले उनकी कुशल चेन पूछी, उसके बाद श्री सनातन आदि के बारे में बातचीत की और इष्ट गोष्ठी भी कुछ समय तक की। इसके बाद एक दिन जब महाप्रभु जी सब भक्तों को लेकर वहां आए, तो रूप गोस्वामी जी ने सभी भक्तों के चरणों की वंदना की। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्नेह से सरोवर होकर श्री अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलवाया। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के निजी सेवक गोविंद जी के माध्यम से प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु जी का विशेष प्रसाद पाकर सिद्ध चितात होते थे। कृष्ण बाहिर नाई करी हरिह ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कबू नया न पाहिते। श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर न ले जाना, क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते। श्रीमन महाप्रभु जी ने इस प्रकार निर्देश प्राप्त होने पर रूप गोस्वामी जी की विदग्ध माधव नामक रचना का
मूल सूत्रपात हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी और श्री सत्यभामा देवी की इच्छा जानकर श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव और विदग्ध माधव इन दो अलग नाटकों की रचना की। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के हृदय के गूढ़ भाव से अवगत हो गए थे। रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रथ के आगे श्रीमन महाप्रभु जी ने राधा भाव से प्रभावित होकर काव्य प्रकाश के एक सामान्य श्लोक का उच्चारण करके प्रेमाविष्ट होकर नृत्य किया था। उस श्लोक का गूढ़ अर्थ समझना स्वरूप दामोदर के अलावा सबके लिए कठिन था, किंतु रूप गोस्वामी ने एक स्वरचित श्लोक में उसका गूढ़ अर्थ सुमधुर भाषा में एक तालपत्र में लिख लिया। वे उस तालपत्र को छप्पर में खोस कर समुद्र स्नान करने के लिए चले गए। उनकी इस अनुपस्थिति में श्रीमन महाप्रभु जी ने छप्पर में खोसा हुआ वह तालपत्र खोलकर पढ़ा और आश्चर्यचकित हो गए। श्री रूप गोस्वामी के स्नान करके वापस आने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हमारे हृदय के गूढ़ अर्थ को तुमने कैसे समझ लिया। इतना कहने के साथ महाप्रभु जी ने बड़े प्यार से रूप गोस्वामी जी के गालों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए उनका दृढ़ आलिंगन भी कर लिया। तेरी श्लोक लैया प्रभु स्वरूप देखाइला, रूप रे परीक्षा लागी ताहर पूछिला। घोर अंतर वार्ता रूप जानी ले के मने, रूप कहे जानी कृपा के रच अपने। वह श्लोक लेकर महाप्रभु जी ने स्वरूप को दिखाया और उनकी परीक्षा के लिए उससे पूछा कि मेरे हृदय की बात श्री रूप ने किस प्रकार जान ली। तो स्वरूप जी ने उत्तर दिया कि मैंने जान लिया है कि श्री रूप के ऊपर आपकी कृपा हो गई है। प्रियो सोयम कृष्ण सहचारी कुरुक्षेत्र मिलिता, सहम स राधा सदित भूमयो संगम मुखम, सत्यापता केलन मधुर मुरली पंच मंजुते, मनो में कालिंदी कुलिन विस्नाय रहती। एक दिन श्री रूप गोस्वामी जिन्हें विदग्ध माधव नाटक की रचना कर रहे थे, श्रीमन महाप्रभु अकस्मात वहां आ पहुंचे और उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के मोतियों जैसे लेख की बहुरी की। वे तालपत्र पर लिखे श्री कृष्ण नाम की महिमा सूचक अपूर्व श्लोक को पढ़कर प्रेम विभोर हो गए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक में श्री कृष्ण नाम की अत्यद्भुत महिमा सुनकर परम उल्लास से नाचने लगे। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुख्य जानी, नामेर माधुरी ऐसे कहा नहीं सुनी। सर कृष्ण नाम की महिमा शास्त्रों से व साधुओं से सुनी जाती है। हरि नाम की जिस प्रकार मधुरिमा इस श्लोक में है, उस प्रकार की मधुरिमा कहीं भी नहीं सुनी जाती। श्रीमन महाप्रभु दामोदर राय रामानंद व सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों को लेकर रूप गोस्वामी जी के पास गए और रूप गोस्वामी द्वारा रचित प्रियो सोयम श्लोक का पाठ करके स्वरूप दामोदर जी ने सबको सुनाया। महाप्रभु जी की कृपा के फल से ही ब्रह्मा के लिए दुर्बुद्ध सिद्धांत रूप गोस्वामी जी के हृदयंगम हो गए। ऐसा कहकर राय रामानंद तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपना मत प्रकट किया। श्रीमद प्रभु के निर्देश अनुसार श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण नाम की महिमा से भरपूर श्लोक तुंडे तांडवनी का पाठ किया। ये श्लोक जो है विदग्ध माधव में लिखा है रूप गोस्वामी ने। तुंडे तांडव निरितम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते, करुणा बुद्धि भय स्पृहाम, एता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, न जाने जनिका क्रिया मृते कृष्ण कृष्णति वर्णद्वयी। कृष्ण ये दो वर्ण कितने अमृत के समाज के साथ उत्पन्न हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। देखो, जब नटी की तरह वे मुख में नृत्य करते हैं
तब बहुत मुख प्राप्त करने के अनुराग को बढ़ाते हैं। प्रबल इच्छा होती है कि मेरे बहुत से मुख हो जाएं। जब कर्ण कुहरों में ये कृष्ण ध्वनि प्रवेश करती है तो अरबों कानों के लिए आकांक्षा पैदा करती है। जब दिल के आंगन में कृष्ण नाम संगिनी के रूप में उदित होता है तो ये सब इंद्रियों की सभी क्रियाओं को जीत लेता है। ऐसा बड़ा ही सुंदर श्लोक उदक माधव में तो गोस्वामी जी ने रचित किया है, वो सुनाया। लोग सभी भक्त आनंदित व विस्मित हो गए। सब बोले कि नाम की अपार महिमा सुनी पर ऐसा मधुर वर्णन किसी और ने नहीं किया। राय रामानंद जी विदग्ध माधव ललित माधव की विषय वस्तु के संबंध में रूप गोस्वामी जी से चर्चा करके विस्मित हो गए। राय रामानंद जी ने रूप गोस्वामी जी से इष्ट देव के संबंध में वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की तो रूप गोस्वामी जी ने पहले महाप्रभु जी के सामने व्याख्या करने को दिखाया, परंतु महाप्रभु जी द्वारा बार बार निर्देश देने पर पाठ करके सुनाया। महाप्रभु जी ने अधिक स्तुति है कहकर बाहर से असंतोष प्रकट किया था, किंतु भगवत भक्त लोग सुनकर आनंद सागर में डूब गए। रूप गोस्वामी जी ने दो श्लोक बोले। निवेदक माधव के प्रथम अंक के मंगलाचरण के निम्न दो श्लोक थे। श्री रूप गोस्वामी की अप्रकट प्रेम रस से भरी कविता सुनकर राय रामानंद जी ने अपने हजार मुखों से इसकी प्रशंसा करने लगे। ये तो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र वदने। कवत्य का है यही अमृत धार नाटक लक्षण ही सिद्धांत तेर सार प्रेम प्रपाटी यही अद्भुत वर्णन सुनिचित करने रहा आनंद गुणन। तो दूसरा श्लोक था वो अनिर्पित चरित्र किरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत जल त्रसा स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतव सचिनंदन। स्वर्ण कांति समूह द्वारा दीप्तमान सचिनंदन गौर हरि हमारे हृदय में स्फूर्ति लाभ करें। इस संसार को एक लंबे समय से जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल रस को नहीं दिया गया था उसे अपनी भक्ति रूपी संपत्ति का दान करने के लिए वे कलिकाल में अवतरित हुए। यह सुनकर श्री राय रामानंद जी श्रीमन महाप्रभु के चरणों में श्री रूप गोस्वामी जी के कवित्व की हजार मुखों से प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि यह कवित्व नहीं है, यह तो अमृत की धारा है। इसमें नाटक के सभी लक्षण है तथा ये सिद्धांतों का सार है। इसमें प्रेम की रीति का अद्भुत वर्णन है। इसे सुनकर चित्त को तथा कानों को अति आनंद मिलता है। कालिदास के काव्य की महिमा तब तक की थी जब तक रूप गोस्वामी का प्रकृत सरस्वत काव्य का प्रकाश नहीं हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देशानुसार पहले सनातन गोस्वामी जी पुरी से झारखंड के रास्ते वृंदावन में आ पहुंचे। सनातन गोस्वामी जी के वृंदावन पहुंचने के लगभग एक वर्ष बाद वे श्री रूप गोस्वामी जी को मिले, क्योंकि तब वे गौड़ देश गए हुए जमीन जायदाद और संचित धनादि अपने परिवारों में ब्राह्मण और मंदिरों में ठीक प्रकार से बांटने के लिए ही रूप गोस्वामी जी वापस गौड़ देश आए थे। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद जी की सेवा और सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा का प्रकाश किया था। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री गोविंद देव के प्रकट होने की कथा इस प्रकार लिखी है। श्रीमन महाप्रभु जी के चार निर्देश जो दिए गए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लुप्त तीर्थों का उद्धार, श्री विग्रह सेवा का प्रकाश करवाना, शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार तथा नाम प्रेम का प्रचार। रूप गोस्वामी ने यथायोग का पालन किया था। श्री बजेंद्र नंदन श्री गोविंद जी के विग्रह का सेवा प्रचार किस प्रकार होगा, इस चिंता में रूप गोस्वामी श्री ब्रजमंडल में श्री गोविंद देव जी की खोज के लिए गांव गांव वन वन में फिरे। योग पीठ में भगवान की मौजूदगी शास्त्र में लिखी है। ब्रजवासियों के घर घर में खोजने पर भी कहीं गोविंद देव का दर्शन न पाकर धैर्य खोकर एक दिन वे यमुना किनारे विरह से व्याकुल हृदय से बैठे थे कि ऐसे समय में ब्रजवासी का रूप धारण करके एक व्यक्ति उनके निकट आ उपस्थित हुआ। उस ब्रजवासी ने बहुत मीठी वाणी में रूप गोस्वामी जी के दुख का कारण पूछा। रूप गोस्वामी जी ने उनके रूप और वचनों से आकृष्ट होकर हृदय की सारी बात उनके आगे निवेदन कर दी। ब्रजवासी रूप गोस्वामी जी को सांत्वना देकर बोले, चिंता की कोई कारण नहीं है।
वृंदावन के गोमाटीला नामक योगपीठ में गोविंद देव गुप्त रूप से रहते हैं। एक सुलक्षणा गाय प्रतिदिन पूर्वाह्न के समय उल्लास से भरकर वहां दूध देती है। यह बात कहकर ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण आए थे, मैं पहचान न पाया, यह सोचकर रूप गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। अंततः रूप गोस्वामी जी ने इसी प्रकार विरह दुख का संवरण करके ब्रजवासियों को गोविंद देव जी के प्रकट होने के स्थान की बात बताई। ब्रजवासियों ने परम उल्लास के साथ गोमा टीला की भूमि को खुदाई की और वहां से करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव जी का आविर्भाव हुआ। कहा जाता है कि श्री गोविंद देव जी के विग्रह को श्री कृष्ण के पोते बद्रीनाथ जी ने प्रकट किया था। गोमा टीला में गोविंद देव जी के पुनः प्रकट होने पर पहले पर्णकुटी भक्तों की झोपड़ी में उनकी सेवा होती थी। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्यों ने गोविंद देव जी के मंदिर और बरामदे आदि का निर्माण किया। सन 1590 में अंबरा के राजा मानसिंह ने लाल पत्थर से मंदिर का संस्कार करवाकर अद्भुत शिल्प कर्म से चित्रित मंदिर बनवाया। यह हिंदू स्थापत्य का एक अतुलनीय नमूना। रोज साहब ने मथुरा नामक ग्रंथ में गोविंद देव जी के मंदिर के संबंध में इस प्रकार लिखा है: द टेम्पल ऑफ गोविंद देव इज नॉट ओनली द finest of this particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced at the best in Upper India. 7 मंजिलों वाला मंदिर इतना ऊंचा था कि औरंगजेब ने आगरे से इसका शिखर चूड़ा देखकर उसकी कई मंजिलें तुड़वाई। गोविंद देव जी के मूल विग्रह मिर्चों के डर से उठाकर पहले भरतपुर में और बाद में जयपुर में ले जाए गए। रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में से निम्न 15 विशेष ग्रंथों के नाम भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखे गए हैं: श्री हंसदूत काव्य, श्रीमद उद्धव संदेश, श्री कृष्ण जन्म तिथि की विधि, बृहद गणोपदेश दीपिका, लघु गणोपदेश दीपिका, श्री कृष्ण और उनके प्रिय गणों की मनोहर स्वरमाला, प्रसिद्ध विदग्ध माधव ललित माधव नाटक, दान लीला कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्मावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत। ऊपर लिखित ग्रंथों के अलावा श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत, सिद्धांत रत्न, काव्य कौस्तुभ आदि अनेक ग्रंथ लिखे। गौतम ठाकुर ने रूप मंजरी अर्थात रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म ही उनके स्वरूप है ऐसा वर्णन किया है। श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, सई मोर भजन पूजन, सई मोर प्राणदान, सई मोर आवरण, सई मोर जीवन जीवन, सई मोर रस निधि, सई मोर वांछा सिद्धि, सई मोर वेदेर धराम, सई व्रत सई तप, सई मोर मंत्र जप, सई मोर धर्म धराम। अनुकूल हवे विधि, सई पदे हईवे सिद्धि, निरखिव ए दुनयाने, ते रूप माधुरी राशि, प्राण को लय सती, प्रफुल्लित हवे निस दीने, तुया आदर्शन ही, गरले जारल देही, चिर दिन तापित जीवन, आह प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लईन करा। गौतम ठाकुर ने श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के पाद पद्मों में इस प्रकार की प्रार्थना की है। गौतम ठाकुर कहते हैं, रूप मंजरी ये चरण ही हमारी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है। वही चरण मेरी पूजा है, भजन है। वही मेरे प्राण धन है, वही मेरे आवरण, वही मेरे जीवन स्वरूप के जीवन, वही मेरे रस के समुद्र हैं, वही मेरी इच्छा की सिद्धि है, वही मेरे वेद धर्म है, वही व्रत, वही तप, वही मेरे मंत्र जप, वही मेरे कर्म धर्म,
यदि भाग्य मेरे अनुकूल हो तो उनके चरणों की मुझे प्राप्ति हो पाएगी, और इन दो नयनों से मैं उनको देखूंगा। उस अपार रूप माधुरी रूप चंद्रमा को देखकर मेरे प्राण रूप कुमुद रात दिन प्रफुल्लित होंगे। आपका दर्शन रूपी आप अपने विश्व से मेरी देह को जला रहा है। बहुत दिनों से मेरा जीवन तप रहा है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपने चरणों के दर्शन दो। सर्वोत्तम आपकी शरण में है। ये रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना। तो समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी जी की स्थिति क्या है। और साथ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने भी रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों की धूलि को अपना सर्वस्व माना है। रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों के अलावा कोई भी वस्तु हमारे लिए वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा था, आद दानस तृणम ततेरिदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूपम पटाम भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे रूप गोस्वामी जी का मूल समाधि मंदिर और भजन कुटीर स्थित है। इसके अलावा नंदगांव के निकट तेरी कदम में रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी मौजूद है। तेरी कदम में ही रूप गोस्वामी जी की और सनातन गोस्वामी जी को खीर का प्रसाद देने की इच्छा होने पर राधा रानी जी ने बालिका के वेश में खीर पकाने के लिए रूप गोस्वामी जी को दूध, चावल और चीनी मीठा दिया। फिर सनातन गोस्वामी खीर प्रसाद चखकर प्रेम विभोर हो गए। श्री राधा रानी को कष्ट दिया गया यह जानकर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को दोबारा खीर बनाने के लिए मना किया था। भाद्र मास की झूलन एकादशी के अगले दिन शुक्ला द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी जी ने अपनी इस जगतिक लीला को संवरण किया। यहाँ पर हम लोगों ने रूप गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कर लिया है।